बच्चों नीट की काउंसलिंग स्टार्ट है और आपको पता है कि उसकी एमसीसी काउंसलिंग चल रही है और आयुष काउंसलिंग आपका 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं कट ऑफ पर, और वो कट ऑफ होगा बीयूएमएस कोर्स का। तो आज बीयूएमएस कोर्स का कट ऑफ जानेंगे और उसका सिर्फ और सिर्फ एआईक्यू कट ऑफ नहीं बल्कि स्टेट कट ऑफ भी जानेंगे। एआईक्यू कट ऑफ अलग और स्टेट कट ऑफ अलग जानेंगे, और अंतिम में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सेफ मार्क्स क्या है, यानी कितना मार्क्स हो कि आप बीयूएमएस के कोर्स में आप काउंसलिंग करा सकते हो, आप उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं रिस्क ले सकते हो, कितना कम से कम मार्क्स आपका हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कट ऑफ के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि मैं आयुष काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीयूएमएस का जो कोर्स है वो आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत आता है, ना कि एमसीसी के अंतर्गत आता है। और आयुष में भी आपके दो काउंसलिंग होता है, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी कि एआईक्यू काउंसलिंग, दूसरा आपका स्टेट काउंसलिंग। एआईक्यू काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि एआईक्यू काउंसलिंग का जो बेटा आपका कट ऑफ जाता है ना वो हाई जाता है, और स्टेट काउंसलिंग का जो कट ऑफ जाता है उससे कम जाता है। जैसे एआईक्यू का मान लो जनरल के लिए कहीं कट ऑफ 550 है, तो स्टेट में 20 नंबर 30 नंबर कम ही होगा, ठीक है ना। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि स्टेट में मान लो कोई कॉलेज है, जैसे क्या बोलते हैं बीयूएमएस के लिए आपका कॉलेज है स्टेट बीयूएमएस क्या बोलते हैं कॉलेज लखनऊ का, तो उसमें 15% सीट केवल एआईक्यू के स्टूडेंट के लिए होता है, यानी जो एआईक्यू से काउंसलिंग करा के जाते हैं उनके लिए होता है। लेकिन 85% सीट उन स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टेट कोटा से काउंसलिंग करा के जाते हैं। इसलिए स्टेट कोटा का जो कट ऑफ होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें 85% सीट है। और बात करें एआईक्यू के लिए, तो एआईक्यू के लिए केवल 15% सीट है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी कि एआईक्यू काउंसलिंग के कट ऑफ की। तो अगर आप जनरल हो तो आपका नंबर 550 के अप्रॉक्स होना चाहिए। देखो मेरे 550 से मतलब प्लस ही होना चाहिए। यहां हम लोग बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, कोई गारंटी के साथ तब तक नहीं कह सकता कि कितना कट ऑफ होगा। हम लोग बस केवल एक मतलब आशा व्यक्त करते हैं कि हाँ यहां तक कट ऑफ होगा। तो अगर आप जनरल तो आपका 550 होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो तो आपका क्या बोलते हैं नंबर मान के चलो कि 530 प्लस होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कैसे मतलब लगभग बराबर, मैंने कैसे बराबर ही जाएगा? तो मैंने पहले ही बोला, मैंने बराबर की बात नहीं कर रहा हूं, आप अप्रॉक्स यानी कि मैंने 530 का तो 535 भी जा सकता है, 540 भी जा सकता है, या 525 भी हो सकता है, घट भी सकता है। तो अप्रॉक्स में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का लगभग मान के चलो बराबर ही रहेगा। वहीं अगर आप मान लो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका नंबर 500 के करीब होना चाहिए। अगर आप एसटी हो तो आपका नंबर 490 प्लस होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। अगर बात करें अब सेफ मार्क कितना होगा, यानी कि कितना नंबर हो तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहां ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात हो रहा है आयुष में, ना कि अभी मैंने स्टेट काउंसलिंग की बात की, अभी मैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। तो बच्चा अगर आप जनरल में हो तो आपका सेफ मार्क मान के चलो 500 से अगर प्लस है तो आप क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जनरल के लिए बात हो रहा है। लेकिन अगर आप जनरल में नहीं हो, आप किसी और कैटेगरी में हो, जैसे आप मान लो ओबीसी हो या एसटी हो या एससी हो, तो आप इनसे 10 नंबर 20 नंबर कम ही मान के चलें। तो ये ऑल इंडिया कोटा का सेफ मार्क हो गया। 500 प्लस रहे तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें और आपको कॉलेज मिल भी जाएगा। लास्ट राउंड तो जाते जाते आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम बात स्टेट काउंसलिंग की करें तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारत में तो बहुत सारी स्टेट है और सभी स्टेट के कट ऑफ अलग अलग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी का कट ऑफ अगर जनरल के लिए 520 गया तो बिहार का भी 520 जाएगा, राजस्थान का भी 520 जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम जाता है। जैसे राजस्थान का सबसे हाई कट ऑफ जा रहा है इस समय, ठीक है ना, यूपी का उससे कम है, ठीक है ना। तो कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर की डिफरेंस नहीं होगी। 5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इसी का डिफरेंस होता है। तो मैं अब सभी के स्टेट की अगर मैं कवर करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं एवरेज कट ऑफ आपको बताऊंगा कि एवरेज कितना होना चाहिए। हाँ, अगर आपको स्पेशली किसी एक स्टेट पे वीडियो चाहिए, जैसे यूपी के स्टूडेंट को वीडियो चाहिए कि केवल यूपी के लिए स्टेट काउंसलिंग के लिए बताइए, राजस्थान के बच्चों को चाहिए या बिहार के बच्चों को चाहिए, पंजाब के बच्चों को चाहिए, तो कमेंट करो, तो मैं अलग अलग स्टेट के लिए भी क्या बोलते हैं कट ऑफ बना दूंगा। लेकिन अगर हम एवरेज कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल में हो तो आपका नंबर 520 के करीब होना चाहिए, यानी कि 520 नंबर अगर आप प्लस हो तो आपको काउंसलिंग कराइए स्टेट से, तो आपको बीयूएमएस कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो आप 10 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि जनरल का 520 नंबर था तो 510 प्लस होना चाहिए। फिर मैं बोला कि जनरल और ओबीसी का बराबर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत कम बेसी रहेगा, लेकिन
लगभग बराबर जाएगा, ठीक है ना। बात करें अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 490 नंबर प्लस होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 480 नंबर प्लस होना चाहिए। लेकिन ये मैं एवरेज कट ऑफ बताया, ये किसी एक मतलब पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बताया हूँ, ये मैं एवरेज बताया। इसी में जो बच्चे राजस्थान के होंगे वो अपना नंबर कुछ ना कुछ ज़्यादा मान लेंगे। जैसे राजस्थान कोई जनरल का बच्चा हो तो मैंने कट ऑफ एवरेज कितना बताया 520, तो 530 मान के चलेगा या 525 मान के चलेगा, ठीक है ना। अगर किसी और क्या बोलते हैं जगह से आप यूपी से हो तो आप 520 ही मान के चलोगे। तो इसी प्रकार से आप मतलब क्या बोलते हैं एवरेज कट ऑफ मैंने आपको बताया, ठीक है ना। हाँ, अगर बात करें स्टेट काउंसलिंग के सेफ मार्क की तो आपका 490 नंबर प्लस होना चाहिए, यानी कि 490 नंबर के अगर आपका अप्रॉक्स है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में भाग लें। कौन से काउंसलिंग में? स्टेट काउंसलिंग में। और हम कुछ देर पहले आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात किया था, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपका 500 प्लस नंबर सेफ मार्क था। जनरल के लिए बात हो रहा है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जनरल के अलावा, तो आप थोड़ा नंबर कम मान के चलिएगा, क्योंकि जितनी भी बात हो रही है यहाँ जनरल के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टेट काउंसलिंग में आपका कितना हो गया बताओ? 490 नंबर के प्लस है तो आप सेफ हो, यानी कि आप काउंसलिंग करा सकते हो। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो आपका 500 प्लस होना चाहिए, 10 नंबर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर बात करें कि बीएएमएस कोर्स के लिए कि बीएएमएस कोर्स का कट ऑफ क्या होगा, तो सुमन मैम ने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वहां से जान सकते हो कि बीएएमएस के कट ऑफ के बारे में। उसका भी उन्होंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए और स्टेट काउंसलिंग के लिए, दोनों काउंसलिंग के लिए कवर किया है, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और आप बीएएमएस का कट ऑफ भी जान सकते हो। इसी सिलसिले को अगर हम जारी रखें, जैसे बीएमएस मैम ने बना दिया, बीयूएमएस हमने बना दिया, अगर आपको बीएचएमएस पे चाहिए तो आप कमेंट करो, तो आपको बीएचएमएस पे भी क्या बोलते हैं वीडियो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का लगभग कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टेट काउंसलिंग में एवरेज कट ऑफ कितना जाने वाला है। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ समस्या है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो ही हम लोग को पता चलता है कि बच्चों के बीच में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाते हैं, या तो कमेंट के थ्रू अगर रिप्लाई देना होता है तो कमेंट के थ्रू रिप्लाई दे देते हैं। और हम लोग का एक और भी चैनल है बच्चों, यात्रा के नाम से, जो कि बहुत मतलब कहीं घूमने टहलने गए हैं तो मनोरंजन के लिए बनाया गया है, क्योंकि बेटा पढ़ाते लिखाते और ये सब मतलब क्या बोलते हैं अपडेट्स देते, हम लोग की माइंड कहती है कि थोड़ा बहुत घूमो टहलो, तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आप @अनूप सुमन यात्रा के नाम से सर्च करोगे तो वो चैनल आ जाएगा, तो आप उसको देखिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जरूर देख सकते हो। मेरा तो वो चैनल है, तो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए। आप देखेंगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो आप उसको देखिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कहिए, सुमन मैम आपके लिए वीडियो बना देंगी। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। टाइम नहीं बचता है क्योंकि मैं कमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ, और टैग्स और हैशटैग हर चीज़ें बहुत कुछ होता है बेटा इसमें करने के लिए, तो दो लोग मिलकर करते हैं तो काम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।